Good morning to all. We all are welcome to my channel जेटेड गुरु भागीरथ। तो चलिए साथियों, आज मैं आप लोगों को जेटेड में पूछी जाने वाली इंग्लिश पार्ट्स, जिसमें आपका ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का चैप्टर 1 है ये। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों को किस तरह का सवाल पूछा जाएगा, चलिए आप लोग को एक एक करके बताने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो को देखने के बाद आप लोग को आज तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो दिक्कतें आ रही थी, इसको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, टोटल 20 सवाल है यहाँ पर। देखते हैं एक सवाल और बारीकी से देखते चले जाएंगे क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन। मतलब यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन आपका नाउन है। ऑप्शन आपका देखिए रन है, हैप्पीनेस दिया हुआ है, क्विकली दिया हुआ है और एक आपका हिज दिया हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके देखते चलिए। रन, रन आपका क्या है, वर्ब हो गया। क्विकली एल वाई लग गया, ये आपका एडवर्ब है। हिज आपका क्या है, प्रोनाउन। तो बच गया क्या आपका हैप्पीनेस। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हैप्पीनेस हो जाएगा। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हैप्पीनेस हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वहीं दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। बुरा है इस वाक्य में प्रोनाउन की क्या करें, पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर एक आपका सेंटेंस दिया हुआ है, सी इज रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रही है। अब देखेंगे आपका ऑप्शन क्या क्या है। एक सी दिया हुआ है, दूसरा रीडिंग दिया हुआ है, सी आपका बुक दिया हुआ है और डी आपका इज दिया हुआ है। ध्यान रहे आपसे प्रोनाउन पूछा जा रहा है, आपसे प्रोनाउन पूछा जा रहा है। तो देखिए रीडिंग तो आपका वर्ब हो गया, उसके बाद देखेंगे बुक आपका नाउन हो गया और इज जो आपका क्या है, वर्ब है। तो बच क्या जा रहा है आपका, सी बच जा रहा है। तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका क्या है, प्रोनाउन है। चलिए तीसरा सवाल आप देखेंगे, दिया है चूज द करेक्ट वर्ब। मतलब यहाँ पर जो आपका एक खाली स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उपयुक्त वर्ब से खाली स्थान को भरना है। ही डॉट डॉट टू अ स्कूल एवरी डे। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखिए आपका जो पकड़ने की आवश्यकता है एवरीडे, इसको ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, एवरीडे। ठीक है, एवरीडे दिया हुआ है। तो एवरीडे का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एवरीडे का प्रयोग तो हम लोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। दूसरी बात क्या है, ही जो अपने साथ क्या लेता है, हमेशा भी थ्री लेगा। ही अपने साथ क्या लेगा, भी थ्री। तो आपके ऑप्शन क्या है देखेंगे आप लोग, गो है, उसके बाद दिया हुआ गोस दिया हुआ है, सी आपका गोइंग दिया हुआ है और डी आपका क्या है, गोन दिया हुआ है। तो बताएंगे बच्चे सर, आप ही लोग बताइए इसका गो होगा या फिर गोज होगा या गोइंग होगा या गोन होगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया है ना, कि ये अभी आप लोग को बताया कि ये जो है ये अपने साथ क्या है, ये भी थ्री लेता है, अर्थात ही क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोज। ही गोज टू स्कूल एवरीडे। वह प्रतिदिन क्या करता है, विद्यालय जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पर, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। बता रहा है कि बताइए 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। यहाँ पर आपका बकायदा एक सेंटेंस दिया हुआ है, द रूम इज वेरी स्पेशियस। द रूम इज वेरी स्पेशियस, कमरा बहुत कैसा है, स्पेशियस है। स्पेशियस का मतलब होता है
फैलावदार। कैसा है? फैलावदार है, मतलब कमरा जो आपका कैसा है? बहुत फैलावदार है। अब देखिए यहाँ पर आप पकड़ेंगे कैसे, देखेंगे आप लोग। भेरी आपका क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब कहते क्या है, या फिर एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? तो एडवर्ब ऐसे शब्द होता है जो या तो क्रिया की विशेषता बतलाता है या फिर विशेषण की विशेषता बतला रहा है। तो देखिए बहुत क्या है? स्पेशियस है, बहुत क्या है? फैलावदार है। तो ऐसे पता चल जा रहा है। अब देखिए रूम आपका क्या हो गया? तो बोलिएगा नाउन हो गया। भेरी आपका क्या है? एडवर्ब हो गया। इज आपका क्या है? इज आपका वर्ब हो गया। तो बचा क्या आपका? स्पेशियस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्पेशियस। तो आपका सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा? स्पेशियस आपका क्या है? सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग देखिए, पूछा जा रहा है सेलेक्ट द एडवर्ब इन। मतलब क्या करना है? इस वाक्य में आपको एडवर्ब छांटना है। इस वाक्य में आपको जो है एडवर्ब छांटना है। देखिए क्या पूछ रहा है, शी डांस्ड ग्रेसफुली ऑन स्टेज। शी डांस्ड ग्रेसफुली ऑन स्टेज, मतलब वह स्टेज पर काफी ग्रेसफुली डांस किया, मतलब नाचा, झूमा। अब देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा था एडवर्ब कौन है। अब ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए। सी आपका क्या है बताइए? सी आपका हो जा रहा है, सी आपका हो जा रहा है प्रोनाउन हो गया। डांस्ड आपका वर्ब है। उसके बाद देखेंगे आप लोग स्टेज, स्टेज भी आपका क्या है? स्टेज जो आपका क्या हो जाएगा? ये बतौर नाउन का काम कर रहा है। तो बच गया आपका क्या? ग्रेसफुली। क्या बच गया? ये ग्रेसफुली। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ग्रेसफुली हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेसफुली, क्योंकि यहाँ आपसे जो है एडवर्ब पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेसफुली हो जाएगा। तो 5 का सही जवाब आपका क्या है? सी हो जाएगा। 5 का सही जवाब आपका क्या है? सी हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आप लोग से पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या करना है? आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, मतलब पता लगाना है कि इनमें से प्रीपोजिशन कौन है। अब सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, द कीज आर अंडर द टेबल, मतलब चाबियां जो है टेबल के नीचे है। चाबियां टेबल के नीचे है। आपके ऑप्शन है देखेंगे आप लोग, द है, आर है, अंडर है, कीज है। द है, आर है, अंडर है, कीज है। अब ध्यान रहे कि आपको प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है। तो देखिए द आपका क्या? आर्टिकल्स है। आर आपका वर्ब है। कीस आपका क्या है? कीस आपका हो गया नाउन। तो बच रहा है क्या आपका? अंडर। तो अंडर जो आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। अंडर आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ध्यान ये रखेंगे आप लोग कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करें। ध्यान दें किसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, वही आपका सही जवाब होगा। अगेन आप लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजक्शन। पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन कंजक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजक्शन, निम्न में से कौन कंजक्शन है? अब देखिए आपका ऑप्शन क्या है? क्विकली हो गया, बट हो गया, हैप्पी हो गया, एट हो गया। अब चलिए एक एक करके ऑप्शन देखिए। क्विकली आपका क्या है? एल वाई लगा हुआ है, एडवर्ब है। आप देखेंगे आप हैप्पी, हैप्पी में खुश होता है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। एट, ए टी, एट, एट ये आपका क्या हो जाएगा? एट आपका हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो बच रहा है आपका क्या? बट बच रहा है। क्या बच रहा है? बट। तो बट आपका जो है, बट आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप लोग। पूछ रहा है विच वर्ड इज एन इंटरजेक्शन, मतलब पूछ रहा है कौन सा शब्द इंटरजेक्शन है, मतलब क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है, वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन पे थोड़ा नजर डालेंगे आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ? अलाश, क्विकली, बिटवीन, और क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। अब देखेंगे क्विकली, ये आपका अगेन एडवर्ब है। बिटवीन ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। 5 ये संख्या बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो आपका बच क्या रहा है? अलास। क्या बच रहा है आपका? अलास। तो अलास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलास जो आपका सही जवाब हो जाएगा। वही 9 नंबर से आपका पूछा जा रहा है विच इज अ प्रॉपर नाउन। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कौन है ना? कौन सा जो है आपका प्रॉपर नाउन है? आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे। ए लिखा हुआ सिटी, बी लिखा हुआ एप्पल, सी लिखा हुआ लंदन,
डी आपका क्या लिखा है, डॉग लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे आपको प्रॉपर नाउन पूछा जा रहा है। सिटी मीन्स क्या होता है, नगर। यदि मैं सिटी बोलता हूँ तो सारे सिटी आ जाते हैं, तो आपका क्या कॉमन नाउन हो जाएगा। एप्पल मीन्स सेब होता है, ये भी आपका कॉमन नाउन है। डॉग मीन्स कुत्ता होता है, यह भी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो बच जा रहा है क्या आपका, लंदन बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है, लंदन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। ये आपका क्या प्रोपर नाउन, क्योंकि ये खास जगह का नाम है। अगेन आपसे पूछा जा रहा है 10 नंबर का सवाल, ध्यान देंगे। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। यहाँ पर आपसे जो है चाइल्ड का प्लूरल पूछा जा रहा है। चाइल्ड का प्लूरल पूछा जा रहा है। ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे, चाइल्ड्स है, चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन्स है, चाइल्ड है। अब बताइए, चाइल्ड का तो चाइल्ड्स होता नहीं, ये गलत हो जाएगा। चाइल्ड्स का चिल्ड्रेन्स होता नहीं, ये भी गलत है। चाइल्ड का चाइल्ड नहीं होता, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। 11 नंबर का सवाल आप देखेंगे, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। आपसे जो यहाँ पर प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा रहा है। प्रोनाउन को जो है यहाँ पर पता लगाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए आप लोग पूछा जा रहा है प्रोनाउन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है, दे, प्लेइंग, फुटबॉल, आर दिया हुआ है। तो ऑप्शन चेक कीजिए। प्लेइंग तो आपका वर्ब है, फुटबॉल आपका नाउन हो गया, और आर आपका क्या है, वर्ब है। तो बच क्या जा रहा है आपका, दे बच जा रहा है। बच क्या रहा है आपका, दे। तो दे आपका सही जवाब हो जाएगा। दे आपका क्या है, प्रोनाउन है। दे आपका क्या है, प्रोनाउन है। 12 नंबर का सवाल आप देखेंगे, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। बुरा उपयुक्त एडजेक्टिव से क्या करना है, इस ब्लैंक्स को भरना है। द डॉट डॉट कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। मतलब ने बिल्ली ने किया क्या है ना, फैंस के ऊपर क्या क्या, छलांग लगा दे। फेंस में क्या होता है, चार दीवारी होता है। अब यहाँ पर भरना है। अब ऑप्शन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है क्विक, एक है क्विकली, एक है क्विकेस्ट, और आपका क्या है, क्विकर। क्या है, क्विकर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्विकली, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव को भरने बोल रहा है, तो एडजेक्टिव भरना पड़ेगा। क्विकली ये आपका क्या एडवर्ब है, ये तो होगा नहीं। क्विकर ये आपका क्या नाउन है, ये भी नहीं होगा। क्विकेस्ट ये आपका देखिए सुपरलेटिव डिग्री हो जा रहा है, क्विक का ही सुपरलेटिव डिग्री हो जा रहा है, ये तो होगा नहीं। अब क्या है, तो बच रहा है आपका क्या, बताएंगे आप। बच रहा है आपका क्या, क्विक। क्या यहाँ पर, क्विक। द क्विक कैट क्या हो जाएगा, द क्विक कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्विक आपका सही जवाब हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड शेप। बोल रहा है अधो रेखांकित शब्द का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है। अधो रेखांकित शब्द का क्या पता करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता करना है। अब देखिए यहां पर क्या है, राइट यूज ऑफ कलर्स एक्चुअली हेल्प्स यू क्रिएट द स्पेसिस फीलिंग। देखिए बतला रहा है कि कलर्स का सही प्रयोग, कलर्स का है ना, रंग का सही प्रयोग एक्चुअली मतलब सचमुच हेल्प्स यू आपको मदद करता है, क्रिएट्स द स्पेसिस फीलिंग। मतलब एक स्पेसिस फीलिंग्स को क्रिएट करने में आपको क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कहीं अंडरलाइन किया ही नहीं है ना, अंडरलाइन जो है किया ही नहीं है, कौन सा आपका चल जाएगा। एक चीज तो पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली तो एडवर्ब है आपका, लेकिन अंडरलाइन नहीं किया हुआ है ना, अंडरलाइन नहीं किया हुआ है ना, क्योंकि अंडरलाइन करता तो पता चल पाता कि यहाँ पर कौन सा बोल रहा है। तो आई थिंक मुझे देखिए 13 क्वेश्चन को जो ऐसा, चलिए मैं पास आउट करता हूँ। 14 नंबर, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पर आपसे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या, ही स्पीक्स सॉफ्टली टू द चिल्ड्रन। वह बच्चों से सॉफ्टली बात करता है, बहुत मधुर पूर्वक है ना, काफी जो है मीठी मीठी बातें करता है।
तो आपसे देखिए पूछा जा रहा है एडवर्ब पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका क्या है? ही, बी आपका स्पीक्स, सी आपका सॉफ्टली और डी आपका क्या है? चिल्ड्रन। तो चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ही आपका जो है क्या आपका आपका क्या हो चलिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर आई थिंक लगता है साउंड चली गई थी। एडजेक्टिव यहाँ पर भरना था। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। डॉट 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 कैट जम्प्ड ओवर द हेंस। आपका क्या दिया था ऑप्शन? क्विक है, क्विकली है, क्विकेस्ट है, क्विकर दिया था, है ना। ऑप्शन क्या क्या है? क्विक है, क्विकली है, क्विकेस्ट है और क्या आपका क्विकर है। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्विकली तो आपका क्या हो जा रहा है? एडवर्ब है। क्विकेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और क्विकर आपका नाउन है। आपसे पूछा जा रहा है एडजेक्टिव फिल करने के लिए, तो राइट आंसर क्विक हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 बाय शॉर्ट करो, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन बोला वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए 14 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। यहाँ पर क्या करना, आपको एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ही स्पीक सॉफ्टली टू द चिल्ड्रन। वह बच्चों से कैसा बात करता है? सॉफ्टली बात करता है। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है आपसे? एडवर्ब पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एडवर्ब पूछा जा रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन थोड़ा। ही आपका क्या है? प्रोनाउन है। स्पीक्स आपका क्या है? वर्ब है। चिल्ड्रन आपका क्या है? नाउन है। तो बच रहा है कि आपका सी बच रहा है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सॉफ्टली हो जाएगा। 15 चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। चूज द नाउन। क्या पूछा जा रहा है आपसे? नाउन पूछ रहा है। सेंटेंस पर ध्यान देंगे। द सन राइज इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है। ऑप्शन देखेंगे आप लोग। राइज है, सन है, इन है, ईस्ट है। अब बताइए यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है? नाउन को बोल रहा है कि आप चूज करें। तो बताइए राइज आपका तो वर्ब हो जा रहा है। इन तो आपका क्या है? इन तो आपका क्या है? इन आपका जो है प्रीपोजिशन हो गया। अब देखिए ईस्ट, ये क्या आपको बता रहा है? पूरब। ये बताइए पूरब क्या हो जाएगा? मतलब जगह बता रहा है, तो एडवर्ब चला जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या बच रहा है? बताइए। राइट आंसर आपका बच रहा है 15 का बी, अर्थात 15 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर पूछा जा रहा है। द वर्ड ड्यूरिंग इन। जैसे आप एक सेंटेंस दिया हुआ है, ड्यूरिंग द लेक्चर ही स्लेप्ट, है ना। मतलब बोल रहा है ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के समय वह सो गया। तो आपसे पूछा था कि यहाँ जो ड्यूरिंग है वो किसका काम कर रहा है? बताएंगे ये आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है, बताएंगे आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, बताएंगे आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, बताएंगे आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। बताइए क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग तो आपका प्रोनाउन है नहीं। कंजक्शन का काम क्या होता है? जोड़ने का काम होता है, तो ये जोड़ने का काम नहीं कर रहा है। एडवर्ब, आपका एडवर्ब भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। 16 का जो ड्यूरिंग है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। 17 नंबर में पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द कंजक्शन। यहाँ पर कंजक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कंजक्शन को पता लगाना है। सेंटेंस देखेंगे। शी वांटेड टू स्टे, वह ठहरना चाहती थी, बट शी हैड टू लीव, लेकिन उसे निकलना पड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे कंजक्शन मतलब क्या है? जोड़ने का काम कौन कर रहा है? शी वांटेड टू स्टे, वह ठहरना चाहते थे, लेकिन देखिए ये जो बट है ये क्या कर रहा है? दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो राइट। अब देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कंजक्शन, तो बताइए कंजक्शन आपका क्या हो जाएगा? जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्या वो सी कर रहा है? बताइए। क्या वो लीव कर रहा है या स्टे कर रहा है? बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग द वर्ड एक्सट्रीमली इन। एक सेंटेंस आप लोग देखेंगे। सी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वह बहुत ज्यादा क्या है? टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा विद्वान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सट्रीमली जो है, एक्सट्रीमली का प्रयोग, है ना, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को शो कर रहा है? क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये एडवर्ब है? क्या ये नाउन है? क्या ये वर्ब है?
अब देख रहे हैं आप टैलेंटेड की विशेषता बता रहा है कि अत्यधिक टैलेंटेड है ना। ये टैलेंटेड मतलब ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि अत्यधिक क्या है, टैलेंटेड है। और उस दूसरी बात के एल वाई लगा हुआ है, तो ना तो आपका एडजेक्टिव होगा, ना तो नाउन होगा, ना तो वर्ब होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म। आपको क्या करना है, उपयुक्त नाउन फॉर्म से खाली स्थान को भरना है। देखिए दिया है द लॉयर पुट अप अ स्ट्रॉन्ग फॉर हिज क्लाइंट। बोला लॉयर ने अपने क्लाइंट के लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग क्या दिया, मतलब एक तरह से कहते हैं ठोस डिफेंस, ठोस जो है एक तरह से कह सकते हैं बचाव, अपने क्लाइंट की तरफ से एक मजबूत जो है क्या है पक्ष रखा। तो यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त नाउन फॉर्म क्या होगा। चलिए तो आप लोग देखिए यहाँ पर डिफेंड थोड़ा आप लोग को डिफर लगेगा। डिफेंडिंग, क्या आपका डिफेंडिंग होगा, क्या आपका डिफेंस होगा, क्या डिफेंशुअली होगा, बताइए आपको, या फिर डिफेंस होगा। तो याद रखेंगे डिफेंड का जो नाउन फॉर्म होता है वो डिफेंस होता है। क्या होता है, डिफेंस होता है। डिफेंड का नाउन फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। डिफेंस बकायदा यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, डिफेंसफुली ये एडवर्ब का काम कर रहा है। डिफेंडिंग जो है आपका क्या बोलता हूँ, ये डिफेंडिंग डिफेंडिंग जो है बतौर ये एडजेक्टिव का काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। द वर्ड ओह, इन ओह आई फॉरगॉट माई बुक इज या एन। अब बता रहा है कि अरे मैंने तो अपनी किताब को भूल गया। अब बताना है कि ओह यहाँ पर क्या है, क्या वो ये आपका नाउन है, क्या ये आपका वर्ब है, क्या आपका इंटरजेक्शन है, क्या एडवर्ब है। तो बताएंगे यहाँ पर ओह जो आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरजेक्शन हो जाएगा। वो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आप लोग थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। ये जो 20 क्वेश्चन का मैंने जो सेशन लेकर आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो पहला पार्ट था, आप लोग को कैसा लगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को जरूर जो है आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।